बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कश्ती नूह के बारे में पढ़ेंगे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जो तूफ़ान आया था उसमें कौन कौन गर्क हुआ और कौन लोग जानवर वग़ैरह बच गए। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि वो कश्ती बनाए और फिर अपने अजाब से आगाह किया। तो शुरू करते हैं। एक अजाब जो एक तूफ़ान की सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनवाकर सालेह इंसानों और जानवरों को सवार किया। इस तूफ़ान में ज़मीन मुसलसल पानी उगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रिवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से ये तूफ़ान बुनियादी तौर पर इराक़ के इलाके माबीनुल नहरीन में आया था। इसका जिक्र तुरात, इंजील और कुरान तीनों में आता है। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान समेत तूफ़ान से पनाह ली थी। मुख्तलिफ मजहबी रिवायात और कुरान हकीम के मुताबिक जब आपकी उम्र 950 बरस की हो गई और आपकी उम्मत नाफरमानियाँ करके अज़ाब की मुस्तहिक ठहरी, तो अल्लाह ताला ने अपने आप को इरादे से आगाह किया कि मैं दुनिया को तूफ़ान से तबाह करना चाहता हूँ, और उन्हें यह हुक्म दिया कि अपने ख़ानदान और मवेशियों को बचाने की खातिर एक कश्ती तामीर कर लें। उस पर आबादी से बहुत दूर आप तशरीफ़ ले गए, तख्ते और मेखें फराहम की और कश्ती बनाने लगे। लोगों को पता चला तो आपका मजाक उड़ाने लगे। उनका मजाक यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने बनी हुई कश्ती को गंदगी से भर दिया, लेकिन हुआ ये कि उन्हें एक मुहलिक बीमारी ने आन लिया, जिसका इलाज उसी गंदगी को ठहराया गया। चुनाचे बहुत जल्द कश्ती धुल धुलाकर साफ हो गई। आखिर एक रोज़ अल्लाह के हुक्म से तनूर के मकाम से पानी उबलना शुरू हुआ और वो बहुत जल्द रोए ज़मीन पर फैल गया। नूह और उनके घर वाले अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में बैठ गए। देखते ही देखते तमाम कौम तबाह हो गई, सिवाय कश्ती वालों के कि उन्होंने नस्ल इंसानी का दोबारा आगाज़ करना था। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि नूह को हुक्म मिला, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना, और उनके बारे में मुझे कुछ ना कहे जो जालिम हैं, गर्क किए जाएंगे। और वो कश्ती बनाने लगे। मजहबी और तारीखी कुतुब में जिक्र है कि बाबल में इस कश्ती को आर्क कहा गया। डॉक्टर मलकी लिखते हैं कि इस कश्ती की तैयारी में 100 बरस सर्फ हुए थे। कश्ती का तूल 300 हाथ, अर्ज 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। अगर एक हाथ की लंबाई 22 इंच मानी जाए तो ये कश्ती 547 फुट लंबी, 91 फुट चौड़ी और 47 फुट ऊंची थी। अलबिनादी लिखता है कि इसकी तामीर पर 200 बरस सर्फ हुए थे। उसमें 3 मंजिलें थीं। उसमें नूह, उनकी बीवी, 3 बेटों और बहुओं के अलावा मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे और हैवानात भी जमा किए गए थे। उसके बाद तूफ़ान शुरू हुआ और आन वाहिद में तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, हत्ता कि पहाड़ियाँ भी पानी में छुप गई। यह तूफ़ान 40 दिन तक बराबर जारी रहा। कई माह तक कश्ती समुंदर में बहती रही और आखिर 7 माह बाद कोहे अरारात से जा लगी। कुरान मजीद में कोहे जोदी दर्ज झेल है। मुफस्सिरीन के मुताबिक शाम में जोदी नाम का जजीरा वाक़या है जहाँ ये पहाड़ मौजूद हैं। अक्सर उलमा ने कोहे जोदी ही को अरारात कहा है। कदीम समीरी दास्तानों में जो इनकी मिट्टी की तख्तियों पर रकम की गई थी, जल्ज मूस का और उसके तूफ़ान का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कश्ती की 6 मंजिलें और 7 दर्जे थे और हर मंजिल के 9 हिस्से, और ये कश्ती कोहे नसर पर जा लगी। कश्ती रिवायात में है कि हिसदाद, जो अकेला तूफ़ान से बच गया, बयान करता है कि हयाद योता मुझे दिखाई दिया, उसने मुझे खबर दी बनी आदम को उसके गुनाहों के सबब तबाह बर्बाद करने की। सो तो इतनी लंबी कश्ती बना, अपना अनाज, असबाब, दौलत और बांदियाँ, हैवानात भी उसमें जमा कर ले। उसका दरवाज़ा मैं खुद बंद कर दूंगा। कदीम मिस्रियों के मुताबिक नूह की कश्ती का नाम गुल था,
जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा तैरता हुआ मकान था। आर्य और हिंदी रिवायात में देव कल्याण और इसके ख़ानदान के सिवा तमाम लोग तबाह हो गए। एक संदूक इसकी हिफाजत के लिए मुहैया किया गया था और वो जिस वक्त उसमें दाखिल हो रहे थे तो तमाम जानवर चरिंद परिंद भागते हुए आए और उसमें दाखिल हो गए। और जब तूफान थम गया तो कश्ती पारनासिस की चोटी से जा लगी। कदीम पाको हिंद में हनूद रिवायात मिलती हैं। महाभारत में तूफान के हीरो ऋषि मनु का जिक्र है। एक मछली ने उसे तूफान से आगाही दी और कश्ती बनाने को कहा। तूफान के बाद कश्ती इमारत की चोटी से जा लगी। तब मनु को पता चला कि मछली के रूप में बरहमा उससे मुखातिब था। ईरानी रिवायात में भी एक तूफान और एक जहाज का जिक्र है। हरमीस को ज़ेवस देवता ने खौफनाक बारिश की इत्तला दी। तब ज़ेवस ने अपने एक बूढ़े शख्स को शाह बलूत की लकड़ी से एक जहाज तैयार करने और उसमें वाफिर मिकदार में अशियाए खुर्दनी जमा करने का हुक्म दिया। जब उस मर्द ज़ईफ ने और उसकी बीवी पीरो ने जहाज में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया तो ज़ेवस ने तूफान बर्पा कर दिया। 40 रात मीना बरसा। आखिर कश्ती पर नाग की चोटी से आन लगी। अमरीकी कबाइल नहवा में भी बाइबली सेरी दास्तानों से मिलती जुलती दास्तानें मौजूद हैं। उनके देवता ततलान ने नता नामी के एक शख्स को स्नोबर का दख्त खोखला करके एक कश्ती बनाने को कहा ताकि नता अपनी बीवी नैना समेत आने वाले तूफान से बच सकें। उन्हें अपने साथ मक्की का एक बुट्टा ले जाने की हिदायत की गई थी। ऊपर बयान शुदा रिवायात की बड़ी तूफान का जिक्र करती है जिसमें कोई कश्ती इस्तेमाल की गई थी। ये तूफान नूह ही था और ये कश्ती आर्क थी। इसके आग कर रुकने का मुहल्लिब वकू अरारात ज़्यादा करीन कयास है क्योंकि सिलसिला कोहे अरारात के मशरिक की तरफ वाक़या पहाड़ियों से साफ पा चलता है कि किसी वक्त ये इलाका पानी के नीचे डूबा हुआ था। मशहूर मुअर्रिख इब्न खल्दून के ख्याल के मुताबिक ये तूफ़ान इराक के इलाकों में आया था और इसका पानी सिर्फ अकबे हलवान तक पहुंचा था। आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोहे अरारात पर चढ़कर कश्ती नूह का पता चलाया जाए। 1829 में जर्मनी के प्रोफेसर पट ने सबसे पहले अरारात पर चढ़कर देखा तो चोटी को गोल चबूतरे की मानद पाया जो ठोस दागी बर्फ से दबा हुआ था। एक हवाबाज का कहना है कि उसे बर्फ के नीचे बहुत दूर एक स्याह धब्बा दिखाई दिया है और शायद इसमें आर्क है। जज़ाकल्लाह है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।